हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगरी। तो दोस्तों, ये हमारा ग्रुप थ्योरी का कौन सा लेक्चर है ये तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी में इसके पहले हमने एक चैप्टर था बेसिक स्टडी ऑफ ग्रुप, इसको भी क्लियर कर दिया है, और एक चैप्टर था सब ग्रुप, इसको भी क्लियर कर दिया है। और आज का हमारा ये नया चैप्टर है साइक्लिक एंड परमुटेशन ग्रुप। तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं साइक्लिक एंड परमुटेशन ग्रुप, जिसमें पहले हम समझेंगे साइक्लिक ग्रुप के बारे में, उसके बाद हम समझेंगे परमुटेशन ग्रुप के बारे में, और उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिज्म के बारे में समझेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप मतलब इसके बाद और कई सारे टॉपिक्स हैं, उसको हम समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपको मेन मतलब समझना है क्या, साइक्लिक ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि टॉपिक्स भी कई हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए साइक्लिक ग्रुप की आप डिफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। साइक्लिक ग्रुप की डिफिनेशन है अ ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप। मतलब कोई ग्रुप है हमारे सामने, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे सामने क्या है, एक ग्रुप है i माइनस आई 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये ग्रुप जो होगा ये साइक्लिक ग्रुप कब कहलाएगा, जब इसके सारे एलिमेंट क्या हों, किसी एक एलिमेंट से जनरेट हुए हों। मतलब किसी एक एलिमेंट से जनरेट हुए, मान लेते हैं ये हमारे सामने कोई ग्रुप है कामा क्या इनटू, ठीक है, ये हमारे सामने कोई ग्रुप दिया गया है जी कामा ए, मतलब कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का है, और ग्रुप जी है, और सेट हमारे सामने ग्रुप का क्या दिया गया है, i माइनस आई 1 माइनस 1। तो ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कब कहलाएगा, जब इसमें का सारा एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से जनरेट हुआ हो, किसी एक एलिमेंट से बना हो। चलिए एक उदाहरण के तौर पर हम इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर एक ग्रुप लिया है i माइनस आई 1 माइनस 1, ठीक है। अब ये साइक्लिक ग्रुप होगा कि नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, मतलब कि हमको मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन यहाँ पर यूज करना होगा। देखिए यहाँ पर एलिमेंट क्या है, i है, तो हम इसी को हम चेक करेंगे कि किस एलिमेंट से कोई और सारे एलिमेंट आ रहे हैं। चलिए चेक करते हैं। जैसे हमारे सामने i है, ठीक है, i है, तो हम क्या करेंगे, i को हम मल्टीप्लिकेटिव का बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे और i के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, i के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। i का जब हम i के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं एक बार, तो क्या आता है, आई स्क्वायर आएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, एक बार और करेंगे, आई इंटू आई करेंगे, ठीक है। चूंकि इसकी वैल्यू -1 होती है, यानी ये क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। एक बार और देखते हैं, आई इंटू आई 4 बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1, क्या गई, 1 आ गई। देखिए इसी i से -1 भी आ जा रहा है, -i भी आ जा रहा है, और 1 भी आ जा रहा है, यानी क्या होगा, ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप जो बना हुआ है, इसी ग्रुप के एक एलिमेंट से इसके सारे एलिमेंट्स बने हुए हैं, जनरेट हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको साइक्लिक ग्रुप समझ में आ गया होगा। अब साइक्लिक ग्रुप में एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो क्या है, वो क्वेश्चन है कि जनरेटर क्या होता है, जनरेटर किसे कहते हैं। साइक्लिक ग्रुप में जिस एलिमेंट के द्वारा सारे एलिमेंट बने होते हैं उसी को हम जनरेटर बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आप देखेंगे तो देखिए सारे एलिमेंट किस एलिमेंट से बने हैं, i से -1 बना, i से ही -i बना, और i से ही 1 बना, यानी i क्या कहलाएगा, इस ग्रुप का जनरेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो जनरेटर नहीं भैया, इलेक्ट्रिसिटी देने वाला जनरेटर नहीं, ये जनरेटर है जो जनरेट करता है और सारे एलिमेंट्स को जनरेट करता है। जैसे i -i को बनाया, i 1 को बनाया, i -1 को बनाया, यानी ये i क्या कहलाएगा, इस ग्रुप का जनरेटर कहलाएगा। चलिए इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हमने एक क्वेश्चन आपके सामने ले लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको दोबारा फिर कभी जनरेटर और साइक्लिक ग्रुप समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है कि जो ग्रुप दिया गया है और बाइनरी ऑपरेशन जो दिया गया है, ये ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है, ये हमको चेक करना है कि ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है। तो देखिए हम आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देते हैं कि अगर आपको कभी साइक्लिक ग्रुप पूछ रहा है कि ये साइक्लिक ग्रुप है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, आप सीधे सीधे देख लेंगे कि इस ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, ग्रुप में कितने एलिमेंट है, ग्रुप में कितने एलिमेंट है, आप लोग देख के बताइए। 4 एलिमेंट है, एक 3 है, एक 1 3 5 7, टोटल 4 एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है। ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 4 हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सभी एलिमेंट, आपको शायद दिख नहीं रहा है, हाँ, सारे एलिमेंट्स का आप ऑर्डर निकालेंगे। अगर किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर 4 आ गया, किसी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर 4 आ गया, तो समझ लीजिए कि ये ग्रुप क्या कहलाएगा, साइक्लिक कहलाएगा।
और अगर 4 नहीं आ रहा है तो ये ग्रुप हमारा साइक्लिक कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। 1 का निकालेंगे, चूंकि 1 स्वयं एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसकी क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर जो होगा 1 का वो हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, 1 का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, चूंकि ये खुद ही एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम 3 का निकालते हैं। 3 का निकालेंगे तो 3 के सामने जब हम ऑपरेशन लगाएंगे, क्या 3 की पावर 1 करेंगे तो यानी कि 3 का क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा। 3 का 3 ही आ जाएगा। 3 की पावर 2 करते हैं हम तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो 8 इंटू 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9 होता है, 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। देखिए इसका ऑर्डर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। इसका ऑर्डर क्या आया हमारे सामने, 2 आया। 3 का क्या आया, 2 आया ऑर्डर। अब हम 5 का निकालते हैं। ठीक है, हमको 4 ऑर्डर चाहिए, अगर 4 ऑर्डर आ गया तो ये साइक्लिक होगा वरना साइक्लिक नहीं होगा। चलिए 5 का निकालते हैं। 1 पे करेंगे तो हमारा 5 ही आएगा, 1 पे क्या आएगा, 5 ही आएगा। 2 पे करेंगे तो क्या आएगा, 5 मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो 8 इंटू 5। ठीक है, 5 5 जो 25 होता है, 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यानी इसका क्या आ गया हमारा ऑर्डर 2 आ गया, इसका 2, इसका 2, 1 का तो 1 ही रहता है। ठीक है, 7 का देखते हैं। 7 का करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 ही आएगा। 2 करेंगे तो क्या आएगा, 7 मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो 8 इंटू 7। 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी इसका ऑर्डर भी क्या आ गया, 2 आ गया। ये 2 आया, ये 2 आया, ये 2 आया, ये 1 आया। मतलब कि ऑर्डर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं आया, 4 नहीं आया, यानी ये हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं कहलाएगा। अगर ऑर्डर किसी का भी 4 आ जाता तो ये हमारा साइक्लिक ग्रुप हो जाता। ठीक है, अब ये साइक्लिक ग्रुप है ही नहीं तो इसमें जनरेटर भी नहीं होगा, यानी ये हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं है और इसका कोई भी जनरेटर नहीं है। आई होप आपको साइक्लिक ग्रुप और जनरेटर अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं परमुटेशन ग्रुप के बारे में। पहले तो हम ये समझते हैं कि परमुटेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए परमुटेशन क्या होता है। अ परमुटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट यस इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम यस टू इटसेल्फ। देखिए परमुटेशन क्या होता है, आप लोग शायद फंक्शन में पढ़े होंगे। फंक्शन में क्या पढ़े होंगे, बाइजेक्टिव पढ़े होंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसकी डोमेन और रेंज जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सेम वही चीज यहां पर भी है। अ परमुटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट यस, किसी सेट का उसी सेट के साथ जब बाइजेक्शन होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, परमुटेशन। क्या कहलाता है, परमुटेशन। यानी वो सेट क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तो हमारा क्या कहलाएगा, परमुटेशन कहलाएगा। अब बात ये आती है कि इसको लिखते कैसे हैं, परमुटेशन को हम लिखते कैसे हैं। जैसे हम किसी ग्रुप के साथ मैपिंग करवाते हैं, किसी ग्रुप के साथ मैपिंग करवाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कोई एलिमेंट लिया, 1 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन प्लस का है तो 1 का हम जब 1 की पावर 1 लिखेंगे तो हम 1 का एक बार जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 2 लिखेंगे तो 1 का एक बार और जोड़ेंगे तो 2 आएगा। देखिए इस ग्रुप का जो मैपिंग हो रहा है वो इसी ग्रुप से हो रहा है। ठीक है, इस ग्रुप का जो मैपिंग हो रहा है, चूंकि 1 हमने लिया, जो आया ये हमारा डोमेन होता है। रेंज जो होता है वो हमारा जो आता है अप्लाई करने के बाद, तो डोमेन और रेंज जो है वो दोनों जी से ही हैं, यानी मैपिंग जी से जी में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी से लो तो जी के बाहर से कुछ आए, जी का लो तो जी में से ही कुछ भी आना चाहिए। तो ये होता है हमारा क्या, जी टू जी फंक्शन। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने 1 लिया, ठीक है, 1 लिया, आया क्या, 2 आया, तो 1 हमारा डोमेन कहलाएगा और 2 हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। 1 डोमेन और 2 रेंज कहलाएगा। इसको हम लिखते कैसे हैं, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने 1 लिया, मान लेते हैं 1 लिया तो 2 आया। ठीक है, 2 आया, 2 लिया 3 आया, मान लेते हैं 4 आया, 4 लिया तो 5 आया। ऐसे ऐसे हमारा आ रहा है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे f और इसको बराबर लगा के ऐसे लिख देंगे ब्लॉक के रूप में। ये इसको लिखने की नई स्टाइल है। ठीक है, ये इसको लिखने की नई स्टाइल है। और पुरानी स्टाइल क्या है, पुरानी स्टाइल में हम इसको ऐसे लिखते थे। देखिए पुरानी स्टाइल में हम इसको कुछ ऐसे लिखते थे, जैसे 1 1 2 3 4 यहाँ तक लिखते चले गए, 1 2 3 4 यहाँ पर 1 का 2 आ रहा है तो इसको हम 2 से मैप करा देंगे, 2 का 3 आ रहा है 2 को 3 से मैप करा देंगे। तो पुरानी स्टाइल में हम इसको ऐसे लिखते थे और नई स्टाइल जो है वो ब्लॉक पर बेस्ड है, ब्लॉक के रूप में लिखते हैं। इसको हम नई स्टाइल बोलते हैं। आजकल इसी रूप में परमुटेशन को लिखा जाता है। वैसे परमुटेशन तो आपको समझ में आ गया होगा कि परमुटेशन होता क्या है, और वो जो ग्रुप होता है वो परमुटेशन ग्रुप कहलाता है, जो कि परमुटेशन हो, परमुटेशन मतलब बाइजेक्शन हो जी से जी में। ठीक है, वो ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, परमुटेशन ग्रुप। देखिए परमुटेशन में छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो चलिए अब एक बार हम 4 नंबर का गेयर लगाते हैं और 60 से 70 की स्पीड में चलते हैं और सारी चीज़ों को एक बार में ही क्लियर कर देते हैं।
पहली चीज, इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन क्या होती है, ध्यान से समझिए। इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन मतलब दो परमुटेशन का इक्वलिटी, इक्वल कब होंगे, दोनों परमुटेशन आप एक दूसरे से इक्वलिटी कब दिखाएंगे। देखिए मान लेते हैं हमारे सामने कोई दो परमुटेशन है, एक एफ है एक जी है, और दोनों की डिग्री 1 है, दोनों की डिग्री क्या है 1 है, और दोनों इक्वल कब कहलाएंगे, जब जैसे हमने क्या लिया, दो एफ मान लेते हैं, एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है, एक परमुटेशन ये है एक परमुटेशन ये है, ठीक है। एफ में हम एक डोमेन का रेंज क्या आ रहा है, ए का, एक का मान लेते हैं 2 आ रहा है, तो जी में भी एक का क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए, ठीक है। एक का मान लेते, एक डोमेन का रेंज 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी एक डोमेन का रेंज 2 ही आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, इसको समझिए। देखिए दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों परमुटेशन आपको अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन ये इक्वल हैं, ये इक्वलिटी को दर्शाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने 5 के डोमेन का रेंज क्या आ रहा है, 5 का रेंज क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ पर देखिए 5 का रेंज 2 ही आ रहा है, यहाँ पर 3 का देखिए तो 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 का 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 6 का 7 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 का 7 ही आ रहा है, 1 का 2 आ रहा है, 1 का 2 आ रहा है, यानी ये दोनों परमुटेशन क्या कहलाएंगे, इक्वल परमुटेशन कहलाएंगे ये, ठीक है। अब बात आती है आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है। देखिए जब हम कोई डोमेन लिए, मान ले अगर हम एक डोमेन लिए तो रेंज भी एक आ जाए, 2 डोमेन लिए तो रेंज भी 2 आ जाए, यानी एफ आप 2 ले जब तो 2 आ जाए, एफ आप एन ले तो एन आ जाए, एफ आप 3 ले तो 3 आ जाए, मतलब जो डोमेन ले वही रेंज आ जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी परमुटेशन। क्या कहलाता है, आइडेंटिटी परमुटेशन, मतलब जो डोमेन ले वही रेंज भी आ जाए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी परमुटेशन कहलाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, इनवर्स ऑफ परमुटेशन, कि इनवर्स क्या होता है, परमुटेशन का इनवर्स क्या होता है। देखिए जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि ए डोमेन है और इसका रेंज बी आ रहा है, ठीक है, तो हम इस परमुटेशन का इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो देखिए इनवर्स निकालने के लिए करते क्या है, हम इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू ए। देखिए अगर हम इसका इनवर्स करते हैं तो क्या हो जाता है, डोमेन और रेंज आपस में बदल जाते हैं, जो रेंज था वो डोमेन हो गया और जो डोमेन था वो रेंज हो गया, यानी उसी हम परमुटेशन को एक दूसरे से पलट देंगे और अपोजिट कर देंगे, तो वो हमारा इनवर्स ऑफ परमुटेशन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये डोमेन था पहले, अब हम इसको रेंज बना दे रहे हैं और इसको डोमेन बना दे रहे हैं, मतलब इसी को पलट दो, जो नीचे हो उसको ऊपर लिख दो, जो ऊपर हो उसी को नीचे लिख दो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ परमुटेशन कहलाएगा। अब हमारे सामने एक लास्ट टॉपिक बचा है परमुटेशन का, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन। अब आपको यहीं तक हम बताएंगे, इसके बाद ऑर्डर बता देंगे, और उस ऑर्डर तो आप समझ गए होंगे, ऑर्डर कैसे निकालते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही हमारा लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस बता देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बता देंगे, इसको हम बताकर यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे हमको 2 परमुटेशन दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है, तो हम इसका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमारे सामने पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट 2 तरह का होता है, जैसे एफ इंटू जी का प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो एक तो एफ ओ जी यानी फॉग होगा और एक गॉफ होगा, 2 प्रोडक्ट होगा, एक एफ का जी में गुणा करो और एक जी का एफ में गुणा करो, 2 प्रोडक्ट होंगे। तो हम कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट, चलिए इसको समझते हैं। जैसे हमको फॉग निकालना है, जी एफ ओ जी निकालना है, तो क्या करेंगे, एफ इंटू जी ऑफ एक्स लिख देंगे, ठीक है, यानी कि अगर हम 1 लेंगे, डोमेन 1 लेते हैं तो क्या आएगा, एफ इंटू क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं क्या, एफ ओ जी एक्स के रूप में लिखा जाता है। अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यानी जी ऑफ 1 होगा। अब जी ऑफ 1 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 3 होगा। अब 3 का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि अगर हम फॉग को लिखें परमुटेशन के रूप में तो क्या आएगा, 1 का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 का 4 आ रहा है। अब अगर हम यहीं पर 2 ले लें, ठीक है, एफ ऑफ 2 लेंगे अगर, यानी 2 का क्या आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है और 4 का 1 आ रहा है, यानी कि 2 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 3 ले यानी इसमें 3 रखेंगे, 3 का क्या है, 2 है और 2 का इसमें क्या है, 3 है, यानी क्या आ जाएगा, तो 3 का क्या आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं कि किसका, परमुटेशन का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए एग्जाम्पल के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताएंगे और चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और इसके बाद जो आपको लेक्चर मिलेगा उसमें आपको ग्रुप थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा वही, और ग्रुप थ्योरी वहीं पर आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।